हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जितना साइलेंट रहोगे उतना लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, बात करने के लिए तड़पेंगे। तो चलिए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं इस संसार में जिनको लगता है कि हमेशा बक बक करने से उनका ओहदा बढ़ेगा। जितना वो बात करेंगे, जितना वो बोलेंगे, जितना वो गिड़गिड़ाएंगे, उतना जो है लोग उनको समझेंगे, उनसे लोग बात करने के लिए बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे या उनकी बातों में आ जाएंगे। ये चीज जो है एक टाइम तक ही काम करती है, जब तक लोगों को पता नहीं लग जाता कि ये इंसान आखिर कैसा है, इसका नेचर कैसा है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में क्या होता है, एक इंसान हमेशा बोलता रहेगा, दूसरा इंसान सुनता रहेगा। वो बोल बोल के अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहता है, अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन दूसरा इंसान सिर्फ सुन रहा है। और जो बोलने वाला इंसान है उसकी रफ्तार बहुत आगे निकल जाती है और वो बोल बोल के थक जाता है, लेकिन सामने वाले इंसान को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई भी उसको लेना देना नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखो, जितना आप यहाँ से अपने मन की भड़ास निकालते जाओगे ना, उस इंसान को आदत हो गई आपको सुनने की। वो आपको सुन नहीं रहा है, वो आपको सहन कर रहा है। इस बात को आप समझो, क्योंकि उसको पता है कि ये एक टाइम तक बोलेगा, ये एक टाइम तक बोलेगी, उसके बाद ये खुद ब खुद चुप हो जाएगा और वो बिल्कुल शांत है, चुप है। और एक चीज मन में सोचो, जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है ना, उसके मन में ये है कि वो बोल इसीलिए रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो उसका जो पार्टनर है, वो सामने वाला इंसान कुछ ना कुछ बोले। हम तड़प रहे हैं उस इंसान को सुनने के लिए। तो यहीं से आपको समझना चाहिए कि साइलेंट रहना कितना फायदेमंद है। आप इतना बोल रहे क्यों? ताकि वो इंसान कुछ बोले, वो समझे। और जब वो बोलेगा कुछ भी तो हम उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, हम एकदम शांत हो जाएंगे, मतलब हमें जो है एकदम सेटिस्फेक्शन मिलेगी उस इंसान को सुन के। तो अगर बहुत चीख रहे हो, बहुत चिल्ला रहे हो, किसी को अपनी बात आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात को नहीं समझ रहा है, तो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत तरीका अपनाओ, है ना। बोलना बंद करो, कंप्लेंट करना बंद करो, उसके सामने कुछ भी जाहिर मत होने दो कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। बहुत बोल दिया ना आपने, बहुत बोल दिया ना, बहुत बोल रहे हो ना, कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा ना, कोई पॉजिटिव चीज आपके हाथ नहीं लग रही है ना, तो बस अब चुप रहो लो। वो इंसान खुद ये समझने पे मजबूर हो जाएगा, ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि उसको हुआ क्या है। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई बकबक, ना कोई कंप्लेंट, बस जो मैं बोल रहा हूं उसी का जवाब आ रहा है और बिल्कुल नॉर्मल बात हो रही है। हमेशा चीखना चिल्लाना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। कभी कभी शांत रह के देखिए, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जैसे जैसे टाइम जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे उस इंसान को ये जानने के लिए बहुत ज्यादा मतलब क्रेविंग हो जाएगी कि हुआ क्या है, क्या चल रहा है। फिर जैसे आप उसको स्टॉक कर रहे थे ना, जैसे आप उसके पीछे भाग रहे थे, चेक कर रहे थे कि क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में, क्या नहीं हो रहा है, वैसे फिर वो इंसान आपको चेक करेगा, वो आपको स्टॉक करेगा, वो चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा कि अब बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहे, क्या हो गया, है ना। तो हमेशा ऐसे इंसान बनो ना कि आपको लोग सहन नहीं करें, बल्कि शांति से आपको सुने। आप क्या कह रहे हो उन चीजों का मोल हो। तो अपने जो शब्द है ना, इनको ऐसे ही अपनी जुबान से मत निकालो, वहीं पर निकालो जहां पर इसकी आवश्यकता है। जहां आपको लगता है कि आपके बोलने से कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ अहमियत होगी, वहीं पे बोलो। ऐसे लोगों पे अपने शब्द आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, जो मतलब सुन ही नहीं रहे आपकी चीख को, आपकी पुकार को। जो चीखने से नहीं सुन रहा है ना, वो आपके मन की हलचल को कैसे समझेगा। इस बात को जरा समझिए। जो आप चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो, है ना, उस चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। तो जो आपके अंदर जो हलचल हो रही है, जो अंदर एक लड़ाई आप लड़ रहे हो, वो उसको कैसे पता चलेगी। उसके तो कान बिल्कुल बंद हो चुके हैं। आपके लिए उसके कान बंद है, उसका दिमाग बंद है, वो अंदर एंटर ही नहीं होने दे रहा है जो आप कुछ कह रहे हो उससे। उसके लिए वो सब फालतू है, एक टाइम पास हो रहा है कि हाँ इतने पीरियड तक ये बोलेगी, इतने टाइम तक ये बोलेगी, ये बोलेगा, फिर ये खुद ब खुद शांत हो जाएगी, बात खत्म, मैंने सुनना है, हाँ हो करना, बात खत्म। वो इरिटेट हो रहा है, मत बोलो,
शांत हो जाओ, चुप रहो। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों अपने शब्दों को खर्च कर रहे हो ऐसे इंसान पे? बहुत खर्च कर लिया ना, बहुत बोल दिया, बस चुप हो जाओ अब। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऐसे चुप रहते हैं ना, बिल्कुल शांत रहते हैं, बहुत सारे जवाब मिल जाते हैं। बहुत सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती हुई दिखेगी कि क्या चल रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही है, क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद पता लग जाएगी। तो कभी कभी शांत होके भी देख लिया करो। इतना उबड़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? इतना उछलने की जरूरत नहीं है आपको। है पेशेंस, पेशेंस रखो। और जब ये पेशेंस रखो ना, तो सबसे पहले खुद को समझो। किसी और को समझाने से अच्छा है आप खुद को समझो। आप उसको समझा क्या रहे हो, बता क्या रहे हो, पहले ये चीज आप खुद समझ जाओ कि मैं उसको क्या समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, है ना? कब बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। ये चीज पहले खुद को क्लियर करो, तब जाके अपना मुंह खोलो, तब जाके अपने शब्दों को बाहर निकालो। ऐसे अगर आप कुछ भी कभी भी करते जाओगे, इससे आपको ही दुख होगा। फिर आप खुद ही कंप्लेंट करोगे कि मैं तो थक चुकी हूं। फिर आप 10 लोगों के सामने भी बोलोगे ना ये चीज, 1000 लोगों के सामने भी बोलोगे, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शांत रहना बहुत बड़ी ताकत है, चुप रहना बहुत बड़ी ताकत है। जितना आप चुप रहेंगे ना, लोग आपको सुनने के लिए, आपकी बातों को सुनने के लिए, आपकी विचारों को देखने के लिए उतना ज्यादा वो एक्साइटेड रहेंगे, उतना ज्यादा वो तड़पेंगे, उतना ज्यादा वो तरसेंगे, जो कि आप खुद देख रहे हो। आप बोल इतना इसीलिए रहे ताकि सामने वाला इंसान कुछ रिस्पॉन्स करे, कुछ बोले, कुछ बताए, जिससे हमें थोड़ी सी शांति मिल जाए। अब वो है खुद शांत इंसान, वो तभी बोलेगा जब उसकी इच्छा होगी, और वही बोलेगा जो वो बोलना चाहेगा। जो वो बोलना चाहेंगे वही चीजें वो बोलेगा। तो ज्यादा बोलना भी सोल्यूशन नहीं होता है ना? एक टाइम तक आपने बोल दिया, अच्छा है, सही है, लेकिन जहां सामने वाले इंसान को सुनाई नहीं दे रहा, उसको दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो वहां पर बोलना ही बंद कर दो। खुद ब खुद आपको फिर सारी चीजें रियलाइज हो जाएगी, और उस इंसान को भी सब कुछ जो है साफ साफ जो है रियलाइज हो जाएगा। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद पे भरोसा रखो, हौसला रखो, स्ट्रांग रहो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो। जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत कुछ है आपके पास। सिवाय उस इंसान के सामने बक बक करने के अलावा आपकी जिंदगी में बहुत से जरूरी काम है जो आपको करने हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही करने हैं। आपकी जगह पे कोई भी नहीं आएगा उन कामों को करने के लिए। और जो ये स्ट्रेस आपने अभी ले रखा है, जो चिंता आपको अभी हो रही है, ये चिंता भी केवल आपको ही हो रही है, आपकी वजह से हो रही है। और इस चिंता से केवल और केवल आप खुद ही खुद को मुक्त कर सकते हैं। बाकी किसी ने जिम्मा नहीं लेके रखा है, कोई इसका ठेकेदार नहीं है। इस चीज को जरा समझिए। तो खुद को चिंता मुक्त करो, स्ट्रेस से दूर रखो, है ना? नेगेटिविटी से दूर रखो, किसी और के पीछे भागना बंद करो, लोगों को कन्विंस करना बंद करो। जो लोग नहीं समझते हैं उनको समझाना बंद कर दो, है ना? जो लोग आपसे बात नहीं करना चाहते हैं उनसे बातचीत बंद कर लो। बस जैसे ना कैसे, बस अपनी जिंदगी में खुश रहो और जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच गाइस।